वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशगेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस भाद्रपद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। वेदांत का जो मुख्य उद्देश्य है वो है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति। पर्पस क्या है वेदांत का? दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। आत्यंतिक निवृत्ति का अर्थ क्या है? आत्यंतिक निवृत्ति उसको कहते हैं जहां पर एक दुख के मिटने के बाद फिर दूसरा दुख उत्पन्न न हो। हमारे पास हमारे जीवन में होता ही है कि हम अनेक दुख उठाते रहते। एक दुख आया, क्या? धन नहीं है। धन नहीं है, ये दुख है। फिर धन की प्राप्ति हो गई। धन की प्राप्ति हो गई, दुख मिट गया। कौन सा मिटा? धन के अभाव का जो दुख था वो मिट गया। किंतु धन की प्राप्ति होने के बाद फिर नया दुख शुरू हो जाता है। उस पैसे को कहाँ रखें, उसके ऊपर टैक्स कैसे दें, इनकम टैक्स कैसे बचाएं, ये सारे शुरू हो जाते चक्र। उसी तरह विवाह है। विवाह नहीं हुआ, ये दुख है। ठीक है। उसके बाद विवाह हो गया, फिर नया दुख शुरू हो गया। तो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति से तात्पर्य यह है कि दुख जो है अशेष हो जाए, समाप्त हो जाए। बस एक बार दुख निवृत्त हो गया तो फिर दोबारा फिर दूसरा कोई दुख न हो, उसको आत्यंतिक निवृत्ति कहते हैं और उसी को आनंद की प्राप्ति कहते हैं। तो वेदांत का मुख्य उद्देश्य जो है वो दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति है। अब प्रश्न ये है कि ये दुख होता क्यों है? हमको ये दुख होता क्यों है? और फिर प्रश्न ये है कि ये दुख किसको होता है? किसको होता है? तो जब हम विचार करते हैं अपने समूचे व्यक्तित्व का, तो उस समय हम ये पाते हैं कि दुख कहीं और है, उसका इलाज कहीं और कर रहे हैं। दुख किसी और को हो रहा है, परेशान कोई और हो रहा है। वो गालिब का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। तो दुख किसको हो रहा है ये देखने की बात, और परेशान कौन हो रहा है ये भी देखने की बात, दुख क्यों हो रहा है ये भी देखने की बात। तो ऐसा है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व के संदर्भ में हमको बहुत से भ्रम हो गए। हमको बहुत से भ्रम हो गए। जब मैं ये कहता हूं कि मैं दुखी हूं, तो फिर प्रश्न ये उठता कि मैं यानी कौन? मैं यानी कौन? मैं यानी मेरा शरीर,
या मैं यानी मेरा मन, मैं यानी मेरी बुद्धि, अथवा अन्य कुछ, उसके विषय में बहुत हमारे यहाँ भ्रम है, हमारे में बहुत भ्रम, मिसकंसेप्शन है। और वो मिसकंसेप्शन अगर दूर हो गया तो फिर दुख निवृत्त हो जाता है। जैसे एक आदमी है, उस आदमी ने कोट पहन रखा, कोट के ऊपर दाग लग गया, कोट के ऊपर दाग लग गया। अब कोट के ऊपर दाग लगा तो ये क्या कहता है, मेरे ऊपर दाग लगा, मेरे ऊपर दाग लगा। वो आदमी कोट है क्या? वो आदमी कोट नहीं है, कोट के अंदर का है, वो कोट को धारण करने वाला, वो आदमी कोट नहीं है। उसी तरह से मैं, ऐसा जब मैं कहता हूं तो मैं इस शरीर को धारण करने वाला हूं, मैं इस मन को धारण करने वाला हूं, मैं इस बुद्धि को धारण करने वाला हूं, और मैं अलग हूं, और ये सारी उपाधियां मुझसे भिन्न है। ये सारी उपाधियां क्या हैं? मुझसे भिन्न है, मुझसे अलग है। मुझसे अलग कैसे हैं, क्यों अलग हैं? क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, तो जब मैं मेरा कहता हूं तो वो अपने आप ये सिद्ध हो जाता है कि मैं अलग हूं और मेरा अलग है। ये बात वेदांत में सबसे पहला लेसन है ये, मैं अलग, मेरा अलग। मैं कभी भी मेरा नहीं हो सकता, जो कुछ मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। इसी को वेदांत में दृग दृश्य विवेक कहते हैं, दृग दृश्य विवेक। ये पिछले पूर्णिमा को हमने इस विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की। महाराष्ट्री का पद है कि मायामल धूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जानू आम्ही। जिस जिस वस्तु को, जिस जिस पदार्थ को मैं जानता हूं, जानता हूं यानी क्या, जिसका मैं अनुभव लेता हूं, वो वस्तु मुझसे भिन्न होती है, मुझसे भिन्न होती है। तो दुख किसको हो रहा है? मन को हो रहा है। दुख जो है वो मन को हो रहा है। मन मेरा स्वरूप है क्या? मन जो है वो मेरा स्वरूप है क्या? स्वरूप को आप समझिए अच्छी तरह से। स्वरूप यानी क्या? आपको मालूम है आपका स्वरूप क्या है? रूप में, स्वरूप में अंतर है। आईने में जो आप देखते हैं, शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर जो देखते हैं, वो आपका रूप है, वो स्वरूप नहीं। जैसे आईने के अंदर आपने देखा, मैंने अपने आप को देखा, तो क्या देखा मैंने? दाढ़ी है, दाढ़ी। मैं गया और जाके दाढ़ी वाड़ी सब कटा के बिल्कुल क्या टिप टॉप हो गया, दाढ़ी कटा के आ गया। फिर आईने के अंदर देखा, दाढ़ी दिखेगी क्या? दाढ़ी नहीं दिखेगी, किंतु मैं दिखाई दूंगा उसके अंदर। जो बदलने वाला है वो स्वरूप नहीं हो सकता। स्वरूप यानी जो मुझको छोड़कर कहीं कभी नहीं जाता, वो मेरा स्वरूप है। जो मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। दाढ़ी अलग हो सकती है, या हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, मेरा हाथ भी कट सकता है, मेरा पैर भी कट सकता है, हाँ? शरीर विकृत हो सकता है, मैं बूढ़ा हो सकता हूं, या कुछ प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करके मैं जवान भी हो सकता हूं। इन सारी चीजों के अंदर परिवर्तन हो सकता है। मन के अंदर परिवर्तन होता है, शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। तो जो परिवर्तित होता है, जो बदलता है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। जैसे आज मैंने पीले रंग का कुर्ता पहना, तो कल मैंने गुलाबी रंग का कुर्ता पहना,
परसों मैंने सफेद रंग का कुर्ता पहना, तो क्या हो गया? कुर्ता मेरा स्वरूप हुआ कि नहीं? कुर्ते के अंदर जो है वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि वो नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। जो कभी भी नहीं बदलता और जो कभी मुझे छोड़कर नहीं जाता, उसका नाम स्वरूप है। अब मन, मन मेरा स्वरूप है क्या? क्योंकि दुख जो होता है वो मन को होता है। मन मेरा स्वरूप है क्या? क्यों नहीं है? नहीं, चंचल का सवाल नहीं है। मन जो है नींद की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में मुझे छोड़ देता है। मन जो है वो मेरा साथ छोड़ता। कब छोड़ता? निद्रा में, सुषुप्ति में मन मेरा साथ छोड़ता है। जो मेरा साथ छोड़ दे वो मेरा स्वरूप नहीं हो सकता, वो मेरा स्वरूप कभी नहीं हो सकता। तो दुख मन को होता है, सुषुप्ति में मन का अभाव हो जाता है, इसलिए मन मेरा स्वरूप नहीं है। सुषुप्ति में बुद्धि का भी अभाव हो जाता है, इसलिए बुद्धि भी मेरा स्वरूप नहीं है। सुषुप्ति में देह का भान नहीं रहता, इसलिए देह भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो फिर स्वरूप क्या है? तो स्वरूप यह है कि जो मैं है, मैं जो इसको धारण करने वाला है, मन को, बुद्धि को, शरीर को जो धारण करता है, वो जो आत्मा है, वो जो मैं है, जो मैं कहता है, वो मेरा स्वरूप है। और उसको कभी भी किसी प्रकार का दुख नहीं होता, उसको दुख ही नहीं है। देखिए कि जिसके पास धन है उसको धन के लुट जाने का, चोरी चले जाने का, खर्च होने का दुख है। जिसके पास धन ही नहीं है उसको धन के खर्च होने का, लुट जाने का, चोरी चले जाने का दुख है क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आत्म तत्व है, चैतन्य है, कोर एसेंस है मेरा, जिसके ऊपर ये सारा लबादा तैयार हुआ है, उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपने आप को उस किसके साथ आइडेंटिफाई करता हूं। मैं देह, मन, बुद्धि और ये पंचभूतात्मक जो संसार है उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके मैं देह हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं मन हूं, ऐसा समझता हूं, या मैं आत्मा हूं ऐसा समझता हूं। अगर मैंने मैं आत्मा हूं ऐसा मान लिया तो फिर दुख नहीं है। मैं आत्मा हूं ऐसा मान लिया तो फिर दुख नहीं। मैं देह हूं ऐसा मान लिया तो कमर का दर्द वहां शुरू हो गया, घुटने का दर्द शुरू हो गया। ठीक है? तो महाराज श्री इस पद में इसी बात को जोर देकर कह रहे हैं कि मायामल धूत आमी अवधूत। अवधूत शब्द का अर्थ मैंने बताया कि सर्वान प्रकृति विकारान धुनोति सह अवधूतः। सारे प्रकृति के विकारों को जो धो डालता है उसका नाम अवधूत है। मेरा स्वरूप क्या है? तो अवधूत स्वरूप हूं मैं। और ये पंचभूतात्मक जो संसार है, वो सारा संसार जो है मेरे लिए दृश्य है। दृश्य शब्द का अर्थ है ऑब्जेक्ट। मेरे लिए दृश्य है, मैं उसको अनुभव करने वाला हूं। मैं दृष्टा हूं, संसार जो है वो दृश्य है। मैं ऑब्जर्वर हूं, संसार जो है वो क्या है? ऑब्जर्व्ड। मैं एक्सपीरियंसर हूं, वो जो है एक्सपीरियंस्ड है। ईडी और ईआर का फलक। तो जिस चीज को, जिस चीज को मैं अनुभव करता हूं, जानता हूं, वो सब दृश्य हो जाता है। और नियम यह है, दृश्य हमेशा जड़ होता है और दृष्टा हमेशा चेतन होता है। दृश्य कभी भी दृष्टा नहीं बन सकता, दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं बन सकता। तो संसार जो है वो मुझसे भिन्न है। दुख जो है वो संसार का धर्म है। दुख किसका धर्म है? संसार का धर्म है।
मैं चूंकि संसार से अलग हूं, मैं चूंकि संसार से भिन्न हूं, इसलिए दुख का मुझसे कोई संबंध नहीं, किसी भी प्रकार के दुख का मुझसे किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक आप एक पार्टी में हैं, मान लीजिए आप बहुत ईमानदार, आप बहुत ईमानदार हैं, किंतु आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो एक विशिष्ट पार्टी के साथ है, एक पार्टी के साथ आपका विशिष्ट पॉलिटिकल एफिलिएशन, तो क्या हो जाएगा? आप क्या कहलाएंगे? करप्ट, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, हाँ, और ये सारी चीजें लग जाएंगी आपके। कब तक? जब तक आप उस पार्टी में हैं, तब तक क्या हो जाएगा? करप्ट हैं आप, भ्रष्टाचारी हैं आप, परिवारवादी हैं, देश विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। ये सारे लेबल आपके ऊपर ऑटोमेटिक चिपकेंगे, आप चाहें ना चाहें। जैसे ही आपने वो पार्टी छोड़ी, दूसरी पार्टी में चले गए, किसी अन्य पार्टी में चले गए, तो फिर क्या हो गया? वो जो सारे लेबल चिपके हुए थे आपके ऊपर, कौन से? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, हाँ, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी, ऐसे जो लेबल आपके ऊपर चिपके थे वो सारे अपने आप निकल जाते। तो आपको ये डिसाइड करना है, ये दो पार्टियां हैं, एक आत्मा की पार्टी, एक शरीर की पार्टी। आप कौन सी पार्टी में रहना चाहते हैं? शरीर की पार्टी में रहना चाहते हैं तो रहो, खूब मजा है वहां, खाओ पियो मजा करो, और उसके साथ जो दुख हैं उन दुखों को भी भोगो। आत्मा की पार्टी में क्या है? आत्मा की पार्टी में कोई दुख नहीं है, कोई भोग नहीं है, कोई कर्म नहीं है, वहां कुछ नहीं है, वहां केवल आनंद ही आनंद है। तुमको वो पार्टी ज्वाइन करनी, वो पार्टी ज्वाइन करो, ये पार्टी ज्वाइन करनी, ये पार्टी ज्वाइन करो, तुम्हारी मर्जी पर है। ठीक है? तो महाराज श्री ने कहा कि दृश्य पंचभूत जाणू आभी, हम जो है इनको जानते हैं, इन पंचभूतों को, इस संसार को चूंकि जानते हैं, इसलिए वो मुझसे भिन्न है, और मुझसे भिन्न होने के कारण मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। आगे की पंक्ति में महाराज श्री कहते हैं कि जाणू आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति जन्म मरण भीति नाही आभा। यहां पुनश्च वही फॉर्मूला, कौन सा? दृग दृश्य विवेक का फॉर्मूला, दृष्टा और दृश्य का फॉर्मूला। यहां महाराज श्री कहते हैं कि जाणू आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति। देखिए, मनुष्य की तीन अवस्थाएं होती। हमारा जीवन क्या है? तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति का साइकिल है। ये तीनों अवस्थाएं चक्र की भांति चलती रहती। अब इस समय आप कौन सी अवस्था में हैं? जागृत अवस्था। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? स्वप्न में चले जाएंगे। उसके बाद क्या? उसके बाद स्वप्न भी चला जाएगा, गहरी निद्रा होगी, और उस समय जो है आप बोलेंगे मैं सुषुप्ति अवस्था में हूं या था। ये तीन अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति। इसको वेदांत में अवस्था त्रय कहा जाता है, अवस्था त्रय। अब देखिए आप कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं, इन तीन अवस्थाओं में कॉमन क्या है और भिन्न क्या है? तीन जो अवस्थाएं हैं, इन तीनों में सिमिलैरिटी कहां कहां, समानता कहां कहां है, और भिन्नता कहां कहां है? देखिए, आप देखिए, जागृत अवस्था में आप हैं, आशा करता हूं कि हैं जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में है, जागृति का अनुभव कौन ले रहा है? जागृति का अनुभव।
उसके बाद आपने स्वप्न देखा। स्वप्न में आपने क्या देखा कि आप जो हैं वो क्या शाहरुख खान के साथ चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, जो भी पी रहे हैं। तो स्वप्न जो उसने देखा उसके अंदर आप थे क्या नहीं? स्वप्न में, स्वप्न में आप थे क्या नहीं? अच्छा, आप लोगों में से किसी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसके अंदर आप ही नहीं है? कभी ऐसा स्वप्न पाहिलंय का ज्यात तुम्ही नाही? ऐसा कोई स्वप्न नहीं हो सकता। स्वप्न का अधिष्ठान भी मैं हूं, स्वप्न का अधिष्ठान भी मैं हूं। तो जागृति में स्वप्न में भिन्नता क्या है? जागृति में जो है मैं माणिक नगर में हूं, स्वप्न में मैं बंबई में हो सकता हूं, लंदन में हो सकता हूं, बेंगलोर में हो सकता हूं। जागृति में मैं धोती पहने हुए हूं, हो सकता है स्वप्न में मैं जीन्स पहन लूं, हो सकता है स्वप्न में मैं क्या कुछ और पहन लूं, हो सकता है। जागृति में मैं वृद्ध हूं, हो सकता है स्वप्न में मैं बालक बन जाऊं, होता है। ये भिन्नताएं हैं। किंतु जागृति में भी मैं ही हूं और स्वप्न में भी मैं ही हूं, ये कॉमन है, मैं कॉमन है। उसी तरह से अब आगे सुषुप्ति। सुषुप्ति में मैं होता हूं क्या नहीं? सुषुप्ति में भी मैं होता हूं। क्यों? क्योंकि जागने के बाद मैं कहता हूं मैं सुख से सोया हुआ था, मैं सुख से सोया हुआ था और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सुषुप्ति से उठने के बाद, जागृत होने के बाद व्यक्ति दो चीजें कहता है। एक क्या? वो अपने सुख का अनुभव वर्णन करता है। हा मी किती छान झोपलो होतो, मैं कितने सुख से सोया हुआ था, एक सुख की अनुभूति। और दूसरा अपने अज्ञान का वर्णन करता, कहता मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, कौन आया कौन गया मुझे कुछ पता नहीं चला। तो दो चीजें हो गई, कौन कौन सी? एक सुख का अनुभव और दूसरी चीज अज्ञान का अनुभव, दो चीज। अब अपने अनुभव का वर्णन कौन कर सकता है? अपने अनुभव का वर्णन कौन कर सकता है? जिसने उस अनुभव को लिया वही अपने अनुभव का वर्णन कर सकता है। जैसे मैं कभी बद्रीनाथ गया ही नहीं, केदारनाथ गया ही नहीं, मैं बता सकता हूं क्या बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, वहां बर्फ गिर रही थी, वहां ठंडी हो रही थी, वहां सांस फूल रही थी, ऐसा बोल सकता हूं क्या? मैं नहीं बोल सकता। मैं ज्यादा से ज्यादा बंबई का, हैदराबाद का, बेंगलुरु का, पुणे का बता सकता हूं। क्यों? मैं वहां गया हूं। बंबई में क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बेंगलोर में ट्रैफिक बहुत है, हाँ ऐसा बोल सकता हूं, ऐसा बोल सकता हूं। बेंगलोर में बहुत ट्रैफिक है, बंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, पूना में रोड छोटे हैं, ये सब बोल सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं अनुभव ले चुका हूं उस बात का, जिसका मैंने अनुभव ही नहीं। मैं कभी लंदन गया ही नहीं, मैं कभी लंदन गया ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूं क्या लंदन का ब्रिज ऐसा है, वो ऐसा है, बकिंगम पैलेस वैसा है, बोल सकता हूं क्या? नहीं बोल सकता। क्यों? अनुभव नहीं लिया। यदि मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोल रहा हूं कि बंबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं बंबई का अनुभव लेकर आया हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर? मैं सुख से सोया हुआ था। सुख किसको हुआ? मुझको हुआ, और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अज्ञान किसको था? मुझको था। तो सुषुप्ति में मैं था क्या नहीं? सुषुप्ति में भी मैं था, सुषुप्ति में भी मैं था। तो जागृति में भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं और सुषुप्ति में भी मैं ही होता हूं। ये कॉमन है तीनों में।
और बाकी की सारी चीजें भिन्न भिन्न है, बाकी की सारी चीजें अलग अलग है। जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में अलग अलग। जागृति में भरपेट भोजन करके मैं सोया, पेट भर के खाना खाया, जिसको बोलते हैं ना गले तक खाना, आकंठ खा के सोया। बस स्वप्न में मैं क्या देखता हूं घंटे भर बाद कि मुझे बहुत भूख लगी, मुझे बहुत भूख लगी, ऐसा देखता हूं क्या नहीं स्वप्न में। तो परिस्थितियां और दृश्य फलाने डिमकाने जो कुछ होते हैं, जागृति स्वप्न अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। जागृति के, स्वप्न के, सुषुप्ति के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उन अनुभवों को लेने वाला जो अनुभव करता है, अनुभोक्ता है, वो मैं, वो नहीं बदलता, वो नहीं बदलता। और वो जो मैं है जो नहीं बदलता, वो इन सारे अनुभवों को लेता है, इन सारे एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करता है, और एक्सपीरियंस हमेशा एक्सपीरियंसर से अलग होता है। इसलिए उस एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंसर के ऊपर कोई असर नहीं होता। नियम है। पुराणों में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, राजा जनक का नाम आपने सुना? राजा जनक सुना क्या नहीं? तो हाँ बोल, कौन राजा जनक? कौन? भगवान रामचंद्र के फादर इन लॉ जनक। उन्होंने, वो अपने महल में सो रहे थे, अपने महल में सो रहे थे। उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में क्या देखा? तो स्वप्न में यह देखा कि उनका जो शत्रु राष्ट्र था, शत्रु देश था, वहां के राजा ने इनके ऊपर हमला कर दिया, हमला कर दिया और इनकी सेना को पराजित कर दिया, इनकी सेना को पराजित कर दिया और सेना को हरा दिया। राजा जनक को बंदी बना लिया गया। स्वप्न में देख रहे राजा जनक कि उनकी सेना हार गई, शत्रु देश के राजा ने इनको बंदी बना लिया, और बंदी बना के इनको जो है एक दूर किसी जंगल में छोड़ दिया। वहां न खाने को अन्न है, न पीने को पानी है, न कहीं छांव है, आसरा है, कुछ नहीं है। फटे कपड़े फट गए, पैर में छाले गिर गए, भूख लगी है, प्यास लगी है, अत्यंत कष्ट उठा रहे जनक महाराज, बहुत कष्ट उठा रहे। और चलते 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 अचानक उनको ठोकर लगी, जंगल में उनको ठोकर लगी। और जैसे ही ठोकर लगी, जनक राजा जागे। और जागने के बाद क्या पाते हैं कि वो अपने पलंग के ऊपर, जो सोने का बना हुआ है, ऐसे पलंग के ऊपर एसी रूम के अंदर, खैर उस जमाने में एसी नहीं थे, दासियां जो है पंखा झल रही हैं, ऐसे कमरे में जहां गांव तकिए लगे हुए हैं, मखमल के वगैरह बेडशीट हैं, ऐसे पलंग के ऊपर अपने महल में आराम से जनक राजा लेटे हुए हैं। इसका उनको अनुभव हुआ। अब प्रश्न ये पड़ा जनक को, वो सच था या ये सच है? वो सच था। कौन सा? वो यानी कौन सा? हाँ, जंगल में जो कष्ट उठा रहे थे, जो पीड़ा हो रही थी, भूख प्यास से पीड़ित थे, पैर में छाले पड़े हुए थे, कांटे चुभ रहे थे, वो सत्य था या ये सत्य है? ये क्या? पलंग के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं। अब उनको प्रश्न दिमाग में उनको सताने लगा, वो सत्य था या ये सत्य है? परेशान हो गए। जो भी आता, राजा अपने कमरे से बाहर आने को तैयार नहीं, जो भी आए वो सच था या ये सच है? एक ही सवाल। वो सच था। मंत्री आए, मंत्री ने आके राज्य के प्रॉब्लम्स, ऐसा है महाराज, वैसा है, वो जीएसटी कम करना है, वो जीएसटी बढ़ाना है, ये सारी बातें फाइल पेश की। बोले वो सब बाद में, वो सच या ये सच?
बंगाल में ऐसा हुआ, गुजरात में, ओए, वो सच या ये सच? मंत्री परेशान हो गए। रानी आई, उन्होंने कहा महाराज उठिए, स्नान कीजिए, भोजन कीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, पहले जवाब दो, वो सच या ये सच? परेशान हो गए लोग, राजा परेशान, प्रजा परेशान, सब। राजा उठने को ही तैयार नहीं, बोल रहा वो सच क्या ये सच, बोलो। कौन देगा जवाब? ऐसे में उस राज्य में एक मुनि थे, उनका नाम था अष्टावक्र। क्या नाम था? अष्टावक्र मुनि। उनको अष्टावक्र क्यों कहते थे? क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। नाक टेढ़ी, होठ टेढ़े, हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, इस तरह से टेढ़े 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 थे। 8 विकृतियां थी, इसलिए उनको अष्टावक्र कहते थे। ऐसे अष्टावक्र मुनि को बुलाया गया, या वो आए, और आते ही राजा ने उनको प्रणाम किया और बोला वो सच या ये सच? वो सच है या ये सच? आपको मालूम वो यानी क्या, ये यानी क्या बताने की जरूरत? वो सच या ये सच? तो अष्टावक्र मुनि ने राजा जनक को उपदेश दिया और कहा न वो सच न ये सच। वो भी सत्य नहीं है। वो यानी कौन सा? जंगल में जो पीड़ा हुई, जो कांटे चुभे, जो छाले पड़े, जो भूख प्यास से पीड़ा हुई, वो सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि उसको तुम्हारा ये राज वैभव, ये सुख जो है, उसको नेगेट कर रहा है, इसलिए वो सच नहीं। वो सच नहीं है स्वप्न तुम्हारा। अच्छा, ये क्या है? यहां वैभव है, राज वैभव है, पलंग है, एसी है, पंखा है, कूलर है, दास दासियां, हाथ पैर दबाने वाले लोग हैं। बोले ये सच है क्या? बोले ये भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सच होता तो वो कहां से आता? अगर ये सच होता तो वो अनुभव क्यों होता? इसलिए ये भी सच नहीं है। तो राजा ने पूछा भाई सच क्या है? राजा ने पूछा सच क्या है, सत्य क्या है? तो अष्टावक्र ने कहा न वो सच है न ये सच है, तू सच है। वो अनुभव लेने वाला तू है क्या नहीं? दुख का अनुभव लेने वाला तू है क्या नहीं है? सुख का अनुभव लेने वाला तू है क्या नहीं है? सुख को दुख ने काटा, दुख को सुख ने काटा, मत तू जो है वो बना रहा। गणित में काटते ना, काटने के बाद रिमाइंडर बचता। तो दुख को सुख ने काटा, सुख को दुख ने काटा, बचा क्या? तो तू। और तू जो है बस वो सत्य है। बस तेरा स्वरूप जो है वो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। बाकी सब। तो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति, ऐसी हमारी 3 अवस्थाएं। इनका थोड़ा सा हम विचार करेंगे। जागृति यानी क्या, स्वप्न यानी क्या? क्योंकि महाराज कहते हैं जाणु आमी स्वप्न सुषुप्ति जागृति कहते। जाणु, जाणु यानी क्या? जानते हैं हम। जानते हैं क्या? उसका पूरा एनालिसिस जो है उसको हमको करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा उसका। तो जागृति क्या है? जागृति यानी हमारा जो अंतःकरण है। अंतःकरण शब्द का अर्थ क्या? इनर ऑर्गन्स, जो ऑर्गन हमारे दिखाई नहीं देते, जो अंदर है। ऐसा क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 इंटरनल ऑर्गन्स। कितने हैं? अंतःकरण, करण यानी टूल। करण शब्द का अर्थ है टूल, इंस्ट्रूमेंट। अंतःकरण यानी इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स। इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स कितने हैं? तो 4। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, हमारी जो इमोशनल फैकल्टी है, इमोशनल फैकल्टी यानी भावनात्मक स्तर पर जो जो कार्य हम करते हैं, वो सब किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। मुझको प्रेम हुआ, कौन करता है? वो मन करता है। मुझको घृणा हुई, कौन करता है?
मन करता है। ईर्ष्या हुई, कौन करता है? मन करता है। द्वेष हुआ, मन करता है। तो ये मन का सारा का संकल्प विकल्प करना, ये मन का कार्य है। दूसरा क्या? बुद्धि, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी जो है हमारी, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। अब कितने बजे हैं? अब जो है 1:30 बज रहा है। भोजन कब तक होगा? 2 बजे तक होगा। 2 बजे के बाद 2:30 बजे हैदराबाद की बस है। मैं 2:30 बजे तक बस स्टैंड पहुंचूंगा क्या? नहीं पहुंच सकता। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे 3 बजे की बस लेनी पड़ेगी। ये सारा काम कौन करता है? ये बुद्धि करती है। बुद्धि करती है। निर्णय, इंटेलेक्चुअल फैकल्टी, वो बुद्धि का काम है। उसके बाद क्या? उसके बाद आता चित्त। चित्त, चित्त यानी क्या? चित्त यानी अंदर जो जो चल रहा है उसको सबको रिकॉर्ड करने वाला, स्मरण, मेमोरी की जो फैकल्टी है हमारी। 5th क्लास में गणित के टीचर ने मुझे खूब मारा था। 5th क्लास में गणित के टीचर ने मुझे मारा था। पिछले शुक्रवार को पत्नी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पिछले शुक्रवार को पत्नी के साथ झगड़ा हुआ। ये किसने रिकॉर्ड किया? किसने नोट किया? ये चित्त। और उसके बाद अहंकार। अहंकार यानी क्या? इस मन के साथ, इस बुद्धि के साथ और चित्त के साथ अपने आप को जोड़ने वाली जो फैकल्टी है उसका नाम अहंकार है। मैं अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं या 2 हाथ हैं, उस तरह से ये अंतःकरण में अंदर कुछ 4 ऑर्गन्स हैं क्या? अगर होते तो एक्सरे में दिखाई देने चाहिए। अंतक, ये मन है, ये बुद्धि है, यहां पर ये चित्त है, ये अहंकार है, ऐसा दिखाई देना चाहिए। एक्सरे देखो, MRI करवा लो, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता अंदर। फिर कहां से आए ये? तो एक ही, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं या जिसको संस्कृत में हम अंतःकरण कहते हैं, वो एक ही जो है अलग अलग काम जब अलग अलग तरीके से करता है उसको अलग अलग नाम प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 ऑर्गन्स है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसा नहीं है। जो अंतःकरण है वो जब संकल्प विकल्प करता है, जब प्रेम करता है, घृणा करता है, ईर्ष्या करता है, तो उसका नाम मन हो जाता है। वही जब निर्णय करता है तब उसका नाम क्या हो जाता है? बुद्धि हो जाता है। वही जब स्मरण करता है तो उसका नाम क्या होता है? चित्त हो जाता है। वही जब अहंकार करता है, मैं कहता है, उस समय उसका नाम अहंकार हो जाता है। जैसे एक आदमी है, वो आदमी गाड़ी चला रहा है, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइवर। हालांकि वो क्या है? जज है। वो हालांकि हाई कोर्ट का जज है, किंतु अपनी पत्नी को लेके शॉपिंग जा रहा है। कौन? हाई कोर्ट का जज। वो अपनी पत्नी को लेकर शॉपिंग जा रहा है और उस समय वो स्वयं गाड़ी चला रहा है। तो क्या बोलते हैं लोग? उस गाड़ी के ड्राइवर को देखो, बोलते हैं क्या नहीं? ड्राइवर। वो मॉल में अपनी पत्नी को लेके शॉपिंग को जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको? पति, हस्बैंड। ठीक है। वो घर में आके खिचड़ी बना रहा है, वो उसको क्या बोलेंगे? कुक। और दूसरे दिन सुबह वो अपना काला वाला वो ये पहन के कोर्ट में जाके बैठता, उस वक्त क्या बोलेंगे उसको? जज। जज। अब बोलो, वो जज है या वो कुक है, वो हस्बैंड है, क्या है वो? क्या है वो? वो जज भी नहीं है, वो कुक भी नहीं है, वो ड्राइवर भी नहीं है, वो हस्बैंड भी नहीं है। उसका जो स्वरूप है वो है वो। समझ रही बात? तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है, ये अलग अलग काम, एक ही आदमी जिस तरह से अलग काम करने से अलग नामों को प्राप्त होता है, उसी तरह से एक अंतःकरण जो है वो अलग अलग काम जब करता है तो उसको अलग अलग नाम मिलते हैं।
मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब जिस समय ये चारों भी मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों भी एक्टिव होते हैं, जिस समय ये चारों भी एक्टिव होते हैं, उस समय की अवस्था को जागृत अवस्था कहा जाता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चारों भी एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव समझते हैं ना, एक्टिव होने चाहिए। अब इस जागृत अवस्था में क्या होता है, कैसे होता है, उसका स्वरूप क्या है, नेचर क्या है? तो जागृत अवस्था में बाह्य जगत का अनुभव होता है। बाहर जो ये जगत है, मेरे बाहर जो जगत है, उसका अनुभव मुझको होता है। उसको बाह्य प्रपंच कहते हैं। बाहर का जगत, ये हॉल है, ये लाइट है, ये लोग हैं, ये पर्दा है, ये फोटो है, ये कारपेट है, ये सब बाहर की वस्तु है। ये इसका मुझको अनुभव होता है। और ये सारी चीजें कॉन्क्रीट होती हैं, यानी क्या टेंजिबल होती, जिसको मैं छू सकता हूं। जैसे अब ये पर्दा है, इस पर्दे से मैं छू सकता हूं। ये दीवार है, इसको मार सकता हूं, हाथ मार सकता हूं। ये कारपेट है, इसको छू सकता हूं। ये सारा भौतिक प्रपंच का अनुभव होता रहता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि जागृति में जो अनुभव मुझको हो रहा है, वही अनुभव अन्य को भी हो सकता है या होता है। जैसे उदाहरण क्या, ये कारपेट है, मुझको अनुभव हो रहा है, ये कारपेट है, आपको क्या हो रहा है? ये दीवार है, आपको क्या अनुभव हो रहा है? दीवार है। हाँ, ये पुरुष है, आपको क्या अनुभव हो रहा है? पुरुष है। ये महिलाएं हैं, आपको क्या अनुभव हो रहा है? महिलाएं हैं। तो अन्य को भी समान अनुभूति होती है जागृति में। जागृति में अन्य को समान अनुभूति होती है। उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। जो ऑब्जेक्ट है उसके आधार पर एक्सपीरियंस होता है, दृश्य है उसके आधार पर अनुभव होता है। समझ में आई बात? इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जागृत अवस्था में हमको कौन सी इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है? तो हमको मन बुद्धि चित्त अहंकार और हमारी सारी जितनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सब की आवश्यकता पड़ती, तभी जागृति का अनुभव होता है। और उसके साथ प्रमुखतः प्रधानतः स्थूल शरीर की आवश्यकता होती। इस शरीर के बिना, इन इंद्रियों के बिना जागृति की अनुभूति हम नहीं ले सकते। आई बात समझ में? उसके बाद आते हैं स्वप्न की अवस्था। स्वप्न में क्या हो जाता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 4 में से केवल चित्त एक्टिव होता है। 4 में से चित्त एक्टिव होता है, बाकी के 3 डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कौन कौन से? मन बुद्धि तीनों डीएक्टिवेट होते हैं। अब देखिए, स्वप्न में मन वो डीएक्टिवेटेड होता है, बुद्धि डीएक्टिवेटेड होती है स्वप्न में, और अहंकार भी डीएक्टिवेट होता है स्वप्न में। केवल चित्त, और वो चित्त कैसा है? वो एक, आपने पुराने जमाने में वीसीपी होते थे, मालूम है? वीसीपी मालूम क्या? वीडियो प्लेयर। जो कुछ रिकॉर्ड किया गया है उसी को प्रोजेक्ट करना उसका काम है। जो कुछ रिकॉर्ड किया गया है वो उसको प्रोजेक्ट करना उसका काम है। केवल स्मरण में जो जो अनुभव है, स्मरण के अंदर जो जो अनुभव है, उन अनुभवों को प्रोजेक्ट करना जो है वो स्वप्न का काम है। स्वप्न में कोई नया अनुभव नहीं है। आपके जो पुराने अनुभव हैं उन्हीं अनुभवों को स्वप्न प्रोजेक्ट करता है। और
स्वप्न में जो जगत दिखाई देता है वो बाह्य जगत नहीं होता, वो आंतर जगत होता है। पहली बात क्या, अंदर का जगत है वो, मन के अंदर का। दूसरी बात क्या, जैसे जागृति में इस कारपेट को मैं कारपेट बोलता हूं, आप भी कारपेट बोलते हैं, किंतु स्वप्न में जो अनुभव मुझे होते हैं उसका अनुभव दूसरे को नहीं होता। स्वप्न में जो अनुभव मुझे होता है उसका अनुभव दूसरे को नहीं होता। जैसे स्वप्न, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो सो रहा है, स्वप्न देखा, क्या देखा कि वो एक कोई विशेष पूजा कर, सत्यनारायण की पूजा कर रहा है। स्वप्न में क्या देखा उसने, वो सत्यनारायण की पूजा कर रहा है। सत्यनारायण की पूजा के लिए पत्नी की आवश्यकता है, साथ में पत्नी बैठेगी, पूजा होगा। वो पत्नी स्वप्न में क्या देख रही है कि क्या, वो मॉल में जाने का सोच रही है। कौन? पत्नी। अच्छा, मॉल में जाने के लिए पति चाहिए, पैसे कौन देगा? वहां क्या है उसको जो है, पत्नी को वहां स्वप्न में पति की आवश्यकता है मॉल में बिल पेमेंट करने के लिए। यहां पति को सत्यनारायण पूजा में साथ में बैठने के लिए पत्नी की आवश्यकता है। उसको ये अनुभव नहीं है, इसको वो अनुभव नहीं, क्योंकि स्वप्न भिन्न भिन्न है, दोनों के स्वप्न जो है वो अलग अलग है। इसलिए स्वप्न जो है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। और स्वप्न जो है वो वासना जन्य, इंद्रिय जन्य नहीं है। देखिए, स्वप्न आप देखते हैं, कितनी मजे की बात है। स्वप्न देखते हैं क्या नहीं? आंख खुली होती है क्या बंद होती है? आंख बंद होती है। आंख बंद करके आप स्वप्न देखते हैं, देखना कैसे पॉसिबल है? आंखों को बंद करके देखना कैसे पॉसिबल है बताइए? तो कहने का मतलब क्या है, स्वप्न के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। रूप देखने के लिए आंख की आवश्यकता नहीं है। आपको गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया गुलाब जामुन, स्वप्न में खाया, जबरदस्त गुलाब जामुन, जिह्वा है क्या? नहीं कहा, जिह्वा काम नहीं करती, मगर गुलाब जामुन के माधुर्य का स्वप्न में ज्ञान होता है। तो स्वप्न के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। और क्या, और स्वप्न में केवल रिकलेक्शन है, स्वप्न में केवल रिकलेक्शन है। रिकलेक्शन यानी क्या? जागृति में कलेक्शन है, अनुभवों का कलेक्शन है, और स्वप्न में क्या है, जो अनुभव जागृति में हुए उन्हीं का रिकलेक्शन होता है। मगर एक बात, कभी कभी स्वप्न में विचित्र चीजें दिखाई, जो मैंने देखा ही नहीं कभी, जो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसी चीजें दिखाई दी। जैसे मैं हमेशा याद करता हूं एक स्वप्न की बात, आपने कभी स्कर्ट पहना हुआ हाथी देखा? हाथी, हाथी, स्कर्ट पहना हुआ हाथी मैंने देखा स्वप्न में, हाथी स्कर्ट पहना हुआ, ये दिखाई देता है स्वप्न में। ऐसी चीजें, अनेक चीजें, किसी को कुछ दिखाई देता। अब कैसे? मैंने जिंदगी में कभी प्रत्यक्ष में स्कर्ट पहना हुआ हाथी देखा क्या? नहीं देखा, हो ही नहीं सकता, कैसे होगा? तो स्वप्न में मैंने देखा। शास्त्र कहता है कि जो जागृति में देखा वही स्वप्न में दिखाई देता। अब ये कैसे होगा? स्कर्ट पहना हुआ हाथी कहां से आएगा? तो ऐसा है कि स्वप्न में क्या होता है, जागृति के अनुभव जो हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं। जैसे मैंने जागृति में एक लड़की को स्कर्ट पहने हुए देखा, जागृति में एक लड़की को स्कर्ट पहने हुए देखा, और जागृति में मैंने एक हाथी को देखा। ठीक है, अब क्या हो गया? अब स्वप्न के अंदर क्या हो गया? वो दोनों अनुभव जो है वो जुड़ गए, मिक्स हो गए। मिक्स होके क्या हो गया? स्कर्ट वाला हाथी दिखाई देने लगा। समझ में आई बात? तो जागृति के जो अनुभव है वही जो है स्वप्न में दिखाई देते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं वो।
ऐसा है, जागृति स्वप्न सुषुप्ति के विषय में एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण शास्त्र में दिया जाता है कि एक बीज, उस बीज का अंकुर बनता है, उस अंकुर का वृक्ष बनता है। तो सुषुप्ति अवस्था कैसी है? बीज, उसमें से अंकुर निकला। अंकुर की विशेषता क्या है? उसको यहां से उखाड़ के वहां लगा सकते हैं, वहां से उखाड़ के वहां लगा सकते हैं। अत्यंत कोमल होता पौधा अंकुर, उसके बाद वो पेड़ बन जाता है, उसके बाद वो वृक्ष बन जाता है, फिर उसको उठा के कहीं नहीं लगा सकते। उसी तरह से जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति है। सुषुप्ति यानी बीज, स्वप्न यानी पौधा, और जागृति यानी वृक्ष। ऐसी एनालॉजी शास्त्र में दी जाती है। तो मैं बता रहा था आपको, स्वप्न की बात बता। तो स्वप्न में ऐसे अनेक विचित्र विचित्र अनुभव होते हैं, और स्वप्न के लिए स्थूल शरीर काम नहीं देता, वहां पर हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है केवल, ज्यादातर, प्रधानतः। तो जो है स्वप्न के लिए कहा गया है कि वो सूक्ष्म शरीर प्रधान है। उसके बाद आता है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों डीएक्टिवेट हो जाते हैं, चारों भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, प्रपंच कौन सा दिखाई देता है? ना अंदर का प्रपंच दिखाई देता है, न बाहर का प्रपंच दिखाई देता है। न अंदर का प्रपंच दिखाई देता है, न बाहर का प्रपंच दिखाई देता है। और उसके लिए शरीर कौन सा? तो कारण शरीर। जागृति के लिए स्थूल शरीर प्रधान है, स्वप्न के लिए सूक्ष्म शरीर प्रधान है, और सुषुप्ति के लिए कारण शरीर प्रधान है। कारण शरीर, कारण शरीर यानी क्या? जिसमें से निकलता है बीज, निकलता, बीज में से जैसे अंकुर निकलता है, ऐसा जो कारण अवस्था, जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़, उस आम का पेड़ कितना बड़ा होता है? आपने देखा आम का पेड़ कितना बड़ा होता है? उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर उसकी शाखा होती हैं, उसकी टहनी होती हैं, उसका तना होता है, उसकी डालें होती हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसके अंकुर होते हैं, उसके फूल होते हैं, फल होते हैं, पत्ते होते हैं, सब कुछ होता है। वो सारा का सारा पोटेंशियल फॉर्म के अंदर, जैसे बीज के अंदर समाया रहता है, वैसे हमारा जो अज्ञान, जो हमारा कारण शरीर है, उस कारण शरीर में से ही सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है, सूक्ष्म से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो है वो कारण अवस्था जो है, वो हमारी जो प्राइमोर्डियल ऐसी सिचुएशन है, वहां हम पहुंच जाते हैं। कब? सुषुप्ति में, बीजावस्था में पहुंच जाते हैं। फिर सुबह वो हो गया था। जैसे रात में सोया हुआ वकील, रात में सोया हुआ वकील सुबह वकील ही उठता है। ऐसा नहीं होता कि कोई म्यूजिशियन उठ गया या पहलवान उठ गया, नहीं। वकील अगर सोया, वकील ही उठता है। डॉक्टर अगर सोया, डॉक्टर उठता है। पहलवान सोया तो पहलवान उठता है। ऐसा नहीं होता पहलवान सोया और सुबह उठ के गायक उठ गया, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे आम के बीज से आम का वृक्ष ही निकलता है, नीम के बीज से नीम का वृक्ष ही निकलता, तो बीजावस्था है कारण शरीर। तो उस कारण शरीर में से, कारण शरीर का अभिमानी जो चैतन्य जब कारण शरीर के माध्यम से प्रधानतः अभिव्यक्त होता है, तो उसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। तो ऐसी हमारी ये तीन अवस्थाएं हैं। इन तीन अवस्थाओं का अनुभव, एक्सपीरियंस हम लेते हैं क्या? नहीं, हम नित्य लेते, जागृति स्वप्न सुषुप्ति, जागृति स्वप्न लेते रहते। अब चूंकि इन अवस्थाओं का अनुभव हम लेते हैं, ध्यान से सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा कोई नहीं बताएगा। चूंकि इन अवस्थाओं का अनुभव हम लेते हैं, इसलिए ये अनुभव जो है, ये अवस्थाएं जो हैं, वो हमसे भिन्न है। मेरे नेचर से, मेरे स्वरूप से ये भिन्न है। जैसे मेरा कोट मुझसे अलग है,
कोट का अनुभव मैं लेता हूं। मेरा शर्ट मुझसे भिन्न है, क्यों? शर्ट का अनुभव मैं लेता हूं। मेरा उत्तरीय मुझसे भिन्न है, क्यों? क्योंकि इसका अनुभव मैं लेता हूं, तो भिन्न है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों भी मुझसे भिन्न है, इसलिए मेरा स्वरूप नहीं है। दुख जितने हैं वो सारे जागृति में, स्वप्न में ही हैं। जितने भी दुख हैं, या तो किसी की मृत्यु का दुख है, मान लो वो किसी की मृत्यु का दुख जागृति में, कोई अगर सचमुच मर गया तो उसकी मृत्यु का दुख जागृति में है। स्वप्न में भी कभी कभी किसी की मृत्यु का दृश्य हम देखते हैं, अमुक व्यक्ति मर गया स्वप्न में, उसका भी दुख स्वप्न में होता है। तो जागृति में, स्वप्न में दुख होता है। जागृति स्वप्न से मेरा संबंध नहीं है, तो दुख से मेरा संबंध है क्या? दुख से मेरा संबंध नहीं। उसी तरह से मोबाइल है हमारा, मोबाइल खो गया, गुम गया, प्रवचन सुनने के लिए गए, माणिकनगर गए, नरसिम्हलिला में बैठे बैठे मोबाइल भूल के चले गए, कोई और उठा के ले गया, दुख होगा क्या? दुख होगा। जागृति में है। स्वप्न में भी ऐसा स्वप्न आप देख सकते हैं, मोबाइल खो गया, देख सकते, वहां भी दुख होगा। किंतु वो जागृति, स्वप्न क्या है? वो अवस्था है, अवस्था। इट इज अ क्या? स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। चैतन्य की एक अवस्था है वो। उस अवस्था का मूल चैतन्य से कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है उसका। मैं शुरुआत मैंने कहां से की कि वेदांत का मूल उद्देश्य दुख की आत्यंतिक निवृत्ति है। इसको अगर हमने जान लिया, किसको? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, ये अवस्था है, इसको मैं बदल सकता हूं। जागृति को स्वप्न में बदल सकता हूं, स्वप्न को सुषुप्ति में बदल सकता हूं। बदल सकता हूं क्या नहीं? आप बदल सकते क्या नहीं? बदल के दिखाओ। अब जागृत है, बदलो अब उसको स्वप्न में। कुछ नहीं, महाराज तुम इदाम लंबे हो जाते हैं, स्वप्न दिखाई देगा, कोई देर नहीं लगती। तो कहने का तात्पर्य है कि अवस्थाएं हैं। महाराज श्री कहते हैं कि मायामलधूत आम्ही अवधूत दृश्य पंचभूत जाणुआमी, जाणुआमी स्वप्न सुषुप्ति जागृत, जाणुआमी स्वप्न सुषुप्ति जागृत। इनको हम जानते हैं, इसलिए इनसे मेरा संबंध है। इसका हम अनुभव लेते हैं, इसलिए इनसे मेरा संबंध नहीं। आगे महाराज श्री बड़ी बात कहते हैं, जन्म मरण भीति नाही आमा, और इसलिए हमको जन्म और मृत्यु का भय नहीं है। अब जन्म मरण भीति नाही आमा एक बड़ा विषय है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट विषय है। उसका विवेचन हम अगली पूर्णिमा को करेंगे, आश्विन पूर्णिमा। हाँ, और आश्विन पूर्णिमा की बात पे कृपया ध्यान रखें कि वो पूर्णिमा के दिन न होकर महाराज श्री की आराधना के दिन होगा। महाराज श्री की पुण्यतिथि के दूसरे दिन आराधना के दिन होगा, पूर्णिमा के दिन नहीं होगा। तो इसलिए जो है जन्म मरण भीति नाही आमा, ये विषय जो है हम अगली पूर्णिमा को लेंगे। आज का विषय हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो। प्रभु महाराज की कृपा से आपको इस अवस्था त्रय का बोध हो, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति के भेद का बोध हो, और उस भेद के द्वारा तद्वारा जो है स्वस्वरूप को जो है आप इन अवस्थाओं से भिन्न करके देख सकें, ऐसा आशीर्वाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।